डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सभी होते हैं हमारे इंटीजर्स। फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। इसका मतलब क्या है, नीचे जो हमें नंबर लाइन गिवन है उसमें क्या है, वो लाइन हमें टेम्परेचर बता रही है डिग्री सेल्सियस में अलग अलग प्लेसेस का एक पर्टिकुलर डे पे। तो यहाँ पर जो प्लेसेस हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु। तो हमने इसको इस तरह से टेबल फॉर्म में लिख लेना है। अब हम इनके टेम्परेचर देखेंगे कैसे कितने हैं। ज़ीरो है यहाँ पे सेंटर में। ज़ीरो से जब हम इस तरफ राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो ये सारे टेम्परेचर हमें पॉजिटिव लेने हैं प्लस में, और ज़ीरो से इस तरफ लेने हैं नेगेटिव माइनस में। ठीक है, अब लाहौल स्पीति जो है उसका टेम्परेचर कितना होगा? सबसे पहले यहाँ -5 है, -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हम लिख देते हैं -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर होगा, ज़ीरो से इस तरफ चलते हैं 1, 2, तो -2 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है शिमला। शिमला है 5 पे, तो +5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट ऊटी जो है वो 10 के बाद है 11, 12, 13, 14 पे, तो यहाँ लिख देंगे हम +14 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है बेंगलुरु 20, 21, 22, तो यहाँ आएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारे आ गए सारे टेम्परेचर जो कि फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया गया है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो हमें ऑब्जर्व करना था सभी प्लेसेस को और उनके टेम्परेचर को, तो वो हमने ऑब्जर्व कर लिया है। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट फर्स्ट का। फिर नेक्स्ट हमें करना है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का कैसे पता चलेगा? आपको ध्यान रखना है, हॉटेस्ट प्लेस वो होगा जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और कोल्डेस्ट प्लेस वो होता है जिसका टेम्परेचर सबसे कम है। तो आपने ध्यान रखना है, जितना कम टेम्परेचर होगा वो जगह उतनी ही ठंडी होगी, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उतनी ही गर्म होगी। तो इनमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा है +22, तो ये हो जाएगा हॉटेस्ट प्लेस। और सबसे कम टेम्परेचर जो है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आप स्टेटमेंट बनाएंगे, टेम्परेचर, आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर है +22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस, ये हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें इनका लेना है डिफरेंस, इज इक्वल टू, अब डिफरेंस हमें लेना है तो फर्स्ट हम लेंगे +22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और -8 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे कि ये दो माइनस कहाँ से आ गए? तो एक माइनस तो -8 डिग्री सेल्सियस का खुद का है -8, और एक है हमारा माइनस क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे? 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस। 22 + 8 हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है सी पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ पे है और लाहौल स्पीति यहाँ पे है, इनके टेम्परेचर का डिफरेंस हमें निकालना है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? फर्स्ट हम लेंगे -2, ठीक है, और इसका डिफरेंस निकालना है, इसके लिए माइनस, और कितना माइनस करना है हमें? -8। तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस हो जाएगा +8, तो +8 -2, ये आ जाएगा हमारा आंसर 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही डी पार्ट में है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो हमें क्या करना है, पहले श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को टुगेदर का मतलब है इकट्ठा कर देना है, सम करना है।
अब टेम्परेचर जो श्रीनगर का है वो है -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इनको टुगेदर करना है, मतलब इकट्ठा करना है, तो हम लिख देंगे -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, तो आंसर आएगा +3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि क्या इनका टेम्परेचर जब टुगेदर लेते हैं इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या ये शिमला से कम है? तो इसका आंसर आएगा यस, इट इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे एक क्वेश्चन किया गया, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस, तो इससे ये ज़्यादा है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब एक क्विज कंपटीशन है, उसमें अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, वट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो उसके 5 राउंड में ये स्कोर है +25, -10, -10, +15 एंड +10, तो टोटल स्कोर कितना होगा? तो हम इसको लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स वाले पॉजिटिव मार्क्स हैं 25, 15 एंड 10, तो इनको हम कर देते हैं +25 +15 +10, तो ये टोटल कितना हो जाएगा इनका टोटल हो जाएगा 50। तो यहां पे लिखेंगे हम मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपने फुल लिखना है इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट वाले हैं -5 -10, तो ये हो जाएगा -15। ठीक है, अब हम निकालेंगे फाइनल स्कोर, फाइनल या फिर टोटल स्कोर एट द एंड, तो ये हो जाएगा 50 -15। ठीक है, तो इनका फाइनल आ जाएगा 35। इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर है देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अब जो ड्रॉप होगा उसको आपने लेना है माइनस में, और जो राइज होगा टेम्परेचर उसको आपने लेना है प्लस में। ठीक है, तो -2 डिग्री और कर देंगे तो ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल कितना हो गया? ट्यूसडे को टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस। तो यही क्वेश्चन था आगे, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितना हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को क्या होता है? टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो इस दिन टेम्परेचर कितना होगा ये हमें बताना है। तो रोज का मतलब है बढ़ जाना, तो हम क्या करेंगे? -7 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हो चुका है और +4 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा फाइनल हमारा -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि माइनस वाले नंबर ज़्यादा थे और प्लस वाले कम थे, तो -7 में से +4 को कम कर दिया गया, तो -3 हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट है ए फ्लाइंग प्लेन एट द हाइट, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल होता है जहां पे समुद्र के पानी का स्तर जो हमें दिखाई देता है बाहर से, वहां से 5000 मीटर हाइट पे प्लेन उड़ रहा है। और क्या होता है? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। मतलब ये दोनों बिल्कुल एक सीध में है, एक दूसरे के ऊपर नीचे। सबमरीन जो है वो 1200 मीटर नीचे, पानी से नीचे जो है वो चल रही है। तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल डिस्टेंस होता है अप डाउन, पूरा टोटल इनके बीच में कितना डिस्टेंस है इस हिसाब से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे और वर्टिकल होता है ऐसे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? वाटर लेवल से ये 5000 अबव है और 1200 ये डेप्थ में है, तो टोटल करने के लिए इन दोनों को हम कर देंगे प्लस। तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ प्लेन 5000 मीटर, डेप्थ ऑफ सबमरीन 1200 मीटर, तो टोटल इनका हो जाएगा डिस्टेंस 5000 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा
6200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ 1642 रुपीज फ्रॉम इट। तो वो क्या करता है, मोहन 2000 रुपये अपने बैंक में जमा करवा देता है और फिर 1642 रुपये वो निकलवा लेता है अगले ही दिन। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन नेगेटिव इंटीजर, अगर जो विड्रॉल अमाउंट है उसको नेगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो आप क्या करेंगे, इसका बिल्कुल रिवर्स लेंगे। अगर आप विड्रॉल अमाउंट को नेगेटिव लिखते हैं तो डिपॉजिटेड अमाउंट को आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। इस तरह से आपने लिख देना है, डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, विड्रॉल वाला नेगेटिव है तो डिपॉजिट वाला हो जाएगा पॉजिटिव। फिर हमसे क्वेश्चन किया गया, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। तो विड्रॉल के बाद उसके पास कितना बैलेंस बच जाएगा तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो अमाउंट जो है डिपॉजिट करवाया उसने, डिपॉजिट कितना करवाया है, दैट इज ₹2000। अब उसने विड्रॉल किया है कुछ अमाउंट, तो वो विड्रॉल अमाउंट कितना है, यहां लिखेंगे विड्रॉल अमाउंट या फिर अमाउंट विड्रॉल, वो है ₹1642। अब हमें बैलेंस निकालना है तो हम यहां लिखेंगे बैलेंस इन हिज अकाउंट। तो बैलेंस आ जाएगा उसका 2000 माइनस 1642। तो कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए इसको 358 रुपीज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। रीटा क्या करती है, एक पॉइंट ए पे वो खड़ी है, ए से वो बी की तरफ चलती है 20 किलोमीटर। तो हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे है ए पोजीशन, ए से वो बी तक पहुँचती है 20 किलोमीटर। ठीक है, इस तरफ 20 किलोमीटर। अब फिर क्या करती है वो, शी मूव्स 30 किलोमीटर फ्रॉम बी। अब बी से वो 30 किलोमीटर मूव कर रही है। अगर हम इस तरफ लेते हैं ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, ठीक है, तो वो क्या करती है, मूव्स टुवर्ड, यहाँ से है फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलॉन्ग सेम रोड। इसी रोड पे वापस वो 30 किलोमीटर चलती है तो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच जाती है। तो इस डिस्टेंस को हम लिखेंगे 30 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर ईस्ट में, 30 किलोमीटर वेस्ट में। ठीक है, तो अब करना क्या है हमें, इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। मतलब क्या है इसका, अगर ईस्ट वाला डिस्टेंस आप पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेस्ट वाला किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको वेस्ट वाले को रिप्रेजेंट करेंगे हम माइनस से। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसको, तो चलिए लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। ये हमें गिवन था तो हमने इसको लिख दिया प्लस 20 किलोमीटर। सेम वे में हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और -30 ये वैल्यू आ चुकी है। अब फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी, तो हम यहां लिखेंगे फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ठीक है, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए क्या होगी, +20 -30, तो यह आ जाएगा -10 किलोमीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि अब वो ए से वेस्ट डायरेक्शन में खड़ी है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -10 किलोमीटर। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव सेम सम। रोज होती हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कॉलम होते हैं अप डाउन, ऊपर से नीचे। ठीक है, और डायगोनल है ये वाले 2 डायगोनल्स। ठीक है, तो टोटल एंट्रीज कितनी हमें कैलकुलेट करनी है, 8, 3 रोज 3 कॉलम्स एंड 2 डायगोनल्स। ठीक है,
इनका हमें निकालना है सम एक एक करके। अगर सभी का सम आता है इक्वल तो ये मैजिक स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं आता है तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे रो 1, आपने पूरा लिखना है, मैं R1 लिख रहा हूं यहाँ पे। तो रो 1 में कौन कौन सी एंट्री है हमारे पास? 5 -1 -4। तो इनका टोटल क्या आएगा? 5 प्लस का है, 5 -1 करेंगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि 5 प्लस का है, इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो फाइनल एंट्री आ जाएगी 0। ठीक है, फिर हम निकालते हैं रो 2, R2। तो रो 2 कितना आएगा? यहां पे ध्यान दो आप, -5 -2 +7। ठीक है, तो अब माइनस वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पे? -7 +7। तो ये एंट्री भी हमारे पास 0 आ रही है। फिर आप देखें नेक्स्ट थर्ड क्वांटिटी R3, रो 3 में भी आप देखें 0 +3 -3, तो 3 -3 ये क्वांटिटी भी 0 आ चुकी है। अब हम देखते हैं डायगोनल D1। अब डायगोनल 1 कितना आएगा? 5 प्लस का है, माइनस का 5 और 0, तो 5 -5 +0, तो ये भी कितना आएगा? 0। D2 देखते हैं, डायगोनल, सॉरी डायगोनल लिख दिया मैंने गलती से, कॉलम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मिस्टेक जहां मिले आपको उसको बस पकड़ लो, जल्दी से जल्दी। जितना हम मिस्टेक को अपने को कवर कर लेते हैं उतना ही जीवन में सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो गलतियों को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। तो C2 जो होगा वो होगा -1 -2 और +3। अब माइनस वाले कितने हो गए? -1 -2 मिलके -3 +3, ये भी आ जाएगा 0। और C3 जो है, C3 कितना हो जाएगा? -4 +7 -3, तो माइनस वाले यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? -7 +7, ये भी 0 आ चुका है। अब बारी आती है डायगोनल 1 की। तो डायगोनल 1 होगा इस तरह से, 5 -2 -3 -2 -3। ठीक है, और अब अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये हो जाएगा 5 -2 -3 मिलके -5, तो ये आ गया 0। और डायगोनल 2 कितना होगा? डायगोनल 2 होगा ये वाला, -4 -2 +0। तो देखिए ये वाला जो एंट्री है वो -6 आ रही है, बाकी सारी एंट्री 0 थी, लेकिन लास्ट एंट्री जो है वो अलग है, इसलिए हम लिखेंगे इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। ऐसे ही हम नेक्स्ट को चेक करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, मैजिक स्क्वायर था, सेम जैसे फर्स्ट किया वैसे हमने R1 लिया, रो 1 1 -10 -9, R2 जो है यहाँ से लिया हमने -4 -3 -2, तो ये भी -9 हमें दे रहा है। R3 जो है रो 3 -6 +4 -7, तो माइनस वाले हो जाएंगे 13 +4, -13 +4 हो जाएगा -9। सेम वे में कॉलम 1 ये हमने यहाँ से लिया, तो कॉलम 1 को अगर आप लेते हैं तो कॉलम 1 आ गया हमारा 1 -4 -6। ठीक है, तो माइनस वाले यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो 1 -10 -9 ये भी आ गया है। C2 जो है उसमें भी सेम वे में आप देखें -10 -3, तो ये हो जाएगा +4, और -13 इन दोनों को मिला के -13 +4 -9। सेम वे में C3 भी -9 आ रहा है। डायगोनल 1 कौन सा होता है? यहाँ से इस तरफ 1 -3 -7, इसको सॉल्व करेंगे तब भी -9, और इस डायगोनल को सॉल्व करने पर भी -9। तो आपके पास सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम है, इसीलिए हम लिखेंगे आंसर इट इज अ मैजिक स्क्वायर लिख दो सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है a माइनस इंटू माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, a और b की वैल्यू हमें 4 जो है अलग अलग वैल्यूज गिवन है, तो हमें इनका यूज करना है। फर्स्ट वैल्यू का यूज करते हैं। फर्स्ट में a की जगह हमें पुट करना है 21। ठीक है, तो a की जगह हम रखते हैं 21, माइनस इंटू माइनस b की जगह पे हमें लेना है 18। ठीक है, -18। राइट हैंड साइड में भी सेम 21 + 18। अब ब्रैकेट के जब अंदर और बाहर सेम साइन हो, या तो दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस, तो ब्रैकेट को हटाने पर प्लस आता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर दोनों सेम होंगे तो आएगा प्लस, अगर दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस। तो यहां पे आ गया +18।
ठीक है, इज इक्वल टू 21 प्लस 18। अब इनको आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 39 और ये भी 39। तो यहाँ आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। ठीक है, सेम वे में आप करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आ जाएगा ए की जगह पे 118 माइनस इंटू माइनस 125, ठीक है, इज इक्वल टू 118 प्लस 125। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 118 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 125, 118 प्लस 125। अब इनको प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 243 इज इक्वल टू 243। तो सेम वे में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका ये भी ट्रू वैल्यू है, तो इट इज़ वेरीफाइड। सेम वे में आपने कर देना है नेक्स्ट दोनों को इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट अगर आप करोगे तो थर्ड वाले में भी दोनों इक्वल आएंगे और फोर्थ वाले में भी दोनों इक्वल आएंगे, तो उसमें भी आपने लिख देना है हेंस इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट -8 प्लस 4 सॉरी प्लस -4 और -8 माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बिल्कुल सॉल्व कर देंगे इसको और लास्ट में इनका कंपैरिजन कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट आपने एज इट इज इसको हटा देना है, नो चेंज। यहाँ पे अंदर और बाहर अलग अलग है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर साइन अलग अलग हो तो आता है माइनस, सेम हो तो प्लस। तो यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बॉक्स को एज इट इज रहने दो। -8 फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज ओपन होगी, अंदर बाहर सेम है तो ये हो जाएगा +4। इनको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा -8 माइनस 4 -12 और यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस 4 -4। ठीक है, अब कौन बड़ा है दोनों में से, माइनस में जो वैल्यू नंबर छोटा होता है वो कंप्लीटली बड़ा हो जाता है। ठीक है, -4 बड़ा होता है -12 से। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, -3 प्लस 7 -19 15 -8 प्लस -9। फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज हटा दो। ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे +7 -19। ठीक है, बॉक्स एज इट इज 15 -8 प्लस माइनस अलग अलग हैं तो -9। अब यहाँ पे माइनस वाले ये दोनों हैं तो इनको इकट्ठा कर देते हैं हम, माइनस का हो जाएगा 22 प्लस 7। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 15 -17, तो कितना हो जाएगा टोटल। इनको अगर सॉल्व करते हैं तो 22 माइनस का है और प्लस का 7 तो बचेगा यहाँ पे -15 और यहाँ पे बचेगा -2। तो कौन बड़ा है, -2 इसमें ग्रेटर है। नेक्स्ट 23 -41 प्लस 11, 23 -41 -11। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो इसमें है 23 और प्लस 11, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये बन जाएगा 3 + 1 4 2 + 1 3 -41। ऐसे ही सेम में राइट हैंड साइड में ये प्लस वाला अकेला है, ये दोनों माइनस के हैं, तो इनको हम एक साथ कर देंगे। 41 प्लस 11 करेंगे तो ये बन जाएगा -52। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो ये बचेगा -7 और यहाँ पे बचेगा -29। ठीक है, तो कौन बड़ा है इस बार, -7। नेक्स्ट है 39 प्लस -24। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 39 -24 -15। ठीक है, और इस इक्वल टू, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 39 ये दोनों हैं माइनस के। ठीक है, तो 39 इनको आप इकट्ठा कर लो तो ये हो जाएगा -39, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 36 माइनस प्लस माइनस -52 माइनस माइनस प्लस 36, प्लस वाले हो गए 72 -52, इसको माइनस करेंगे 72 -52 तो ये आ जाएगा 20। तो कौन ग्रेटर है, 20। नेक्स्ट है -231 और ये दोनों हैं प्लस के, तो इसको सॉल्व करते हैं। -231 को तो सेम रखो और प्लस वाले टोटल संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी 9 1 10 और 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -101।
अब हम इधर वाले को सॉल्व करते हैं सेम वे में। ये है माइनस वाली स्टेटमेंट, तो -399 को सेम रखो और इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। और माइनस करेंगे तो -159, तो कौन बड़ा है दोनों में से? इधर वाली स्टेटमेंट बड़ी है, तो ऐसे हम लगा देंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 10th। ए वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस तरह से। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, सबसे ऊपर वाले स्टेप के ऊपर है मंकी। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ देखें तो लास्ट 9th जो स्टेप है उसका 9वीं सीढ़ी जो है वहाँ पर पानी जो है अवेलेबल है। ही जम्प्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स 2 स्टेप बैक। 2 स्टेप वापस आता है वो, पहले 3 स्टेप नीचे जाता है, ठीक है। 3 स्टेप नीचे जाएगा और 2 स्टेप वापस, फिर 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप वापस, ठीक है। इस तरह से वो मूवमेंट कर रहा है। तो क्या होता है? आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, सॉरी ये लाइन छोड़ दी हमने। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल, कितने जंप्स में वो वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा? तो उसके लिए पहले मैं कुछ डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। इस तरह से ये मैंने डायग्राम बनाया है। तो इसमें 9 सीढ़ियां जो है इस तरह से सीढ़ियां आगे आगे बनी हुई हैं, ठीक है। लास्ट जो होगी 9th स्टेप नीचे की तरफ, वहां पे वाटर लेवल है, तो वो बैठा हुआ है मंकी जो है इस प्लेस पे, 9th प्लेस पे। तो यहाँ से उसने नीचे की तरफ आना है, लेकिन वो आता कैसे है? 3 स्टेप वो नीचे लगाएगा और 2 स्टेप यहाँ से वापस चला जाएगा। इस तरह से वो मूवमेंट करता है नीचे की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे? जो स्टेप वो नीचे की तरफ लेता है डाउन, ठीक है, उसको तो लेंगे हम माइनस में, और कितने स्टेप लेता है? 3 फर्स्ट क्वेश्चन में, और अप जाता है 2, तो उसको लेंगे +2। तो फर्स्ट में हम इस तरह से जंप को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें बताना है कितने जंप्स में वो यहाँ पे पहुंचेगा 1 पे। तो हम लिखेंगे कैसे इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 9th पोजीशन पे, वो सबसे ऊपर जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे अभी मंकी बैठा हुआ है। तो उसने नीचे की तरफ आना है, तो कैसे आएगा? -3 मतलब 3 स्टेप नीचे आ जाएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम जंप लिखेंगे, जंप 1। फर्स्ट जंप में वो क्या करेगा? स्टार्टिंग पोजीशन थी उसकी 9 में से 3 स्टेप नीचे आ जाएगा, तो कौन से स्टेप पे पहुंच जाएगा? 6th स्टेप पे, ठीक है। और 6th स्टेप से वो क्या करता है? फिर वापस जाता है, तो उसके लिए भी तो जंप लगाना पड़ेगा उसको वापस जाने के लिए। तो ये जंप लगाएगा सेकेंड, तो ये आ जाएगा 6 + 2, फिर से 8th पोजीशन पे। इस तरह से हमें इसको कंटिन्यू रखना है। जंप 3, थर्ड जंप में वो क्या करेगा? 8 - 3, तो आ जाएगा 5th स्टेप पे। और जंप 4 में फिर से वापस जाएगा 5 + 2, कौन से स्टेप पे पहुंच जाएगा? 7th स्टेप पे। फिर जंप 5, 5th जंप में वो आएगा 7 - 3, 4th स्टेप पे। और जंप 6 में वापस चला जाएगा 2 स्टेप ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा 6th स्टेप पे। फिर जंप लगाएगा 7th जंप में वो कहाँ पहुंच जाएगा? 6 - 3, 3rd स्टेप पे, ठीक है। और इसी तरह से जंप 8th जंप में वो आ जाएगा 3 + 2, फिर से 5th स्टेप पे वापस। और जंप 9 में आ जाएगा 5 - 3, सेकेंड पोजीशन पे। जंप 10 में वापस चला जाएगा फिर से 2 + 2, 4th स्टेप पे। और लास्ट जंप लगाएगा ये 11th। क्यों लास्ट है ये? क्योंकि 11th जंप में जब 3 स्टेप नीचे आ जाएगा तो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां पे वाटर लेवल अवेलेबल है, ठीक है। तो पानी यहाँ पे पी लेगा, प्यास अपनी बुझा लेगा। और अब इसके बाद वो क्या करता है? आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, अब पानी उसने पी लिया है, ही वांट्स टू गो बैक, तो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस, अब इसके लिए वो क्या करता है? ही जंप्स 4 स्टेप अप, 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है, एंड जंप बैक 2 स्टेप डाउन, और 2 स्टेप जो है वो नीचे आ जाता है। इन एवरी मूव, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक ऑन टॉप स्टेप, सबसे ऊपर वो कितने जंप में पहुंच जाएगा? तो इसका जवाब भी हम सेम वे में देंगे। अभी हमने क्या किया था? जो स्टेप वो नीचे आता था उसको माइनस लिया, और जो ऊपर जाता था उसको प्लस। सेम वे में जो नीचे आएगा, नीचे अब की बार आता है 2 स्टेप और वापस जाता है 4 स्टेप, ठीक है। तो +4 - 2, अब नीचे से ऊपर जाना है ना उसने, नीचे से ऊपर,
तो पहले क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ जंप लगाएगा, तो पहले +4 करेंगे फिर -2। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस तरफ। तो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अब की बार क्योंकि पानी पी रहा है वो, तो फर्स्ट स्टेप पे इस टाइम खड़ा है वो, तो क्या करता है वो जंप 1, फर्स्ट जंप जब लगाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, जंप 1 जब लगाएगा तो 1 + 4 करेगा और 5th स्टेप पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब 5th स्टेप पे पहुँचने के बाद फिर सेकंड जंप लगाएगा वो, और सेकंड जंप में 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, 5 - 2, तो ये आ जाएगा 3rd पोजीशन पे। फिर ऐसे ही लगाएगा जंप 3, थर्ड जंप में 3 + 4 करके पहुंच जाएगा 7th पोजीशन पे, और जंप 4 में 7 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 5th पोजीशन पे, और फिर 5th जंप जब लगाएगा तो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, +4 करेंगे तो 9। टॉप पोजीशन क्या है, देखो यहाँ पे टॉप पोजीशन 9 थी, तो 9 पोजीशन पे वो आ गया कितने जंप्स में, 5th जंप में। ठीक है, तो इसका आंसर तो आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, कितने जंप लगाए उसने, 5 जंप टोटल, और इसमें कितने लगाए, 11 जंप्स। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की बारी आती है, थर्ड इसका पार्ट। इफ देयर द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर and the number of step moved up by positive integer, represent the moves in part 1 and 2 by completing the following। अब ये देखो, ये स्टेटमेंट हमें दे रखे -3 + 2, तो ऐसे ही चलता जाएगा, ये -3 + 2 -3 + 2, वो कहाँ से लिखना आपने, इस जगह से, ये जो आपने यहाँ पे लिखे होंगे इसको आपने लिख देना है कंप्लीटली, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 एंड -3। ठीक है, इसको आपने इस डैश में फिल करना है जितनी भी बार आपने लिखा है यहाँ पर, और बराबर में लिख देना है -8। सेम वे में सेकंड में आपको लिख देना है यहाँ पे +4 -2 +4 -2 एंड +4। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका थर्ड का ए और बी का आंसर। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7th NCERT मैथ। ठीक है, ऐसे ही और सभी एक्सरसाइजेज की वीडियो आपके पास आती रहेंगी, उसको देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।